क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उदाहरण 1 है, एग्जाम्पल 1 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। यदि संगत है, ठीक है, तो संगत कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग होता है या फिर प्रतिच्छेदी या संपाती होता है, तब हमारा संगत होता है, अदरवाइज असंगत होता है। इन्हें ग्राफ में हल कीजिए। तो हल में लिखेंगे, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, कहने का तात्पर्य है जनरल फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो ये है, इससे यदि हम रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा हमारा x प्लस 3y, ये प्लस का 6 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 6 होगा, इज इक्वल टू 0। तो पहला जो हमारा समीकरण है, ये x का गुणांक जो होगा ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। अब देखो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में, अब x का गुणांक, x का कोफिशिएंट ये होगा a2, ठीक है। तो इसे लिखेंगे जनरल फॉर्म रैखिक समीकरण का, तो ये बनेगा 2x माइनस 3y, फिर प्लस का 12 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये होगा a2 का वैल्यू, ये b2 का वैल्यू और ये c2 का वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो इसको कंपेयर करेंगे तो ये निकलेगा 1/2 और ये निकले, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो -1/1 मिलेगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हम इसे लिखेंगे। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। जो ग्राफ जो मिलेगा वो इंटरसेक्ट करेगा और इसके ये संगत होगा, ठीक है, असंगत नहीं संगत होगा, और इसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय कहने का तात्पर्य है दो नहीं, केवल एक हल प्राप्त होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, अतः यह संगत होगा। अब यदि समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, अब देखो फर्स्ट से लिखे तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब क्या करेंगे 3y, ये प्लस का 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस x हो गया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, यदि इसको राइट साइड राइट साइड ले जाएंगे या फिर राइट साइड भेज देंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके डिवाइड में होगा, तो ये डिवाइड में हो गया, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। अब x का वैल्यू रखे, x का वैल्यू सबसे पहले 0 रखे, तो 0 रखे तो ये वाला टर्म पूरा 0, माइनस के बाद वाला केवल 6 बचा, तो 6 को 3 काटेगा कितना बार में, तो 2 टाइम्स में काटेगा, 2 बार में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 2y की वैल्यू, यदि x के जगह पे अब हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 क्या होगी 0, यदि न्यूमिनेटर में 0 हो मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा, तो y की वैल्यू आएगी 0। अब समीकरण सेकंड से लिखे, अब समीकरण सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये प्लस का 2x को लिखे, इक्वल टू लिखे, ये 12 लिखे, अब माइनस का 3y, देखो माइनस का 3y को यदि राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 3y होगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में है, इसे राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू मिला 12 प्लस 3y अपॉन में 2। अब देखो, अब y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू निकलेगा, तो y की वैल्यू यदि मैं 6 रखता हूँ, ठीक है, तो x इक्वल टू, देखो ये 12 को लिखे, प्लस लिखे, 3 लिखे और y के जगह पे 2 रखे, तो 2 तिया या फिर 3 दूना 6 होगा और ये 12 रहेगा। अब 12 में 6 जोड़ दो तो कितना मिलेगा 18। अब 18 को ये 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9 बार में काटेगा, तो हमारा x का वैल्यू मिला कितना 9, जब हम 2 रखें। यदि मैं y के जगह पे, यहाँ पर y के जगह पे 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 12 बचेगा, तो 12 को 2 काटेगा कितना बार में, तो 6 बार में। तो ये मिला हमारा निर्देशांक। अब इसे हम ग्राफ में रखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो x प्लस 3y इसका जो वैल्यू मिला था वो ये है, x का 0 रखे तो y की वैल्यू 2 मिला, और x के जगह पे 6 रखे तो y का वैल्यू
जीरो मिला। और ये समीकरण सेकंड का ये है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, इसका लाइन इस प्रकार जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। और इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिलेगा हमारा आंसर होगा 6,0, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, ये होगी हमारी आंसर। एग्जाम्पल 2 है हमारा, उदाहरण 2 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म, ठीक है। निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये समीकरण फर्स्ट सेकंड 2 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, संगत है, कि समांतर है, कि संपाती है। ये हमें इसको चेकआउट करना है, सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो समीकरण सेकंड से, मतलब ये समीकरण सेकंड को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 3x लिखे, माइनस का ये 24x, डिवाइड में ये 5 प्लस 3 डिवाइड में 5 और इक्वल टू 0 को 5 से गुना करेंगे। ओनली न्यूमिनेटर में गुना करेंगे, केवल अंश में, ठीक है। ये ऊपर वाला में केवल, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दिया कितना हुआ 15, तो ये 15 लिखे, एक्स लिखे ये वाला को। अब 24 को भी 5 से मल्टीप्लाई किए और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड में 5 है तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमें मिला 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन निकालेंगे, 3 इसमें भी निकलेगा, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो देखो 3 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 8y प्लस 1 ये भी लेगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसे ले जाएंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो अंश में 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, तो हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यदि हम a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 होता है हमारा फर्स्ट एक समीकरण का x का कोफिशिएंट, और b1 होता है y का कोफिशिएंट, और c1 होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये a1 का, b1 का, c1 का। अब देखो ये समीकरण सेकंड मानेंगे इसे, ये a2 का, ये b2 का, ये c2 का। तो a1 और b1 का वैल्यू सेम है, 5 5 माइनस 8 1 1। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों सेम है, ठीक है। तो अतः संपाती रेखाएं होंगी और ये इसका अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा संपाती। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण 3 है हमारा, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। जब उसकी सहेलियां ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदे, ठीक है। तो इसको हल में लिखेंगे हम। माना कि पैंटों की संख्या, मतलब पैंट खरीदने की संख्या x मानेंगे और स्कर्ट खरीदने की संख्या को y मान लेंगे। तो शर्त यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट है y इक्वल टू 2x माइनस 2, इसे माने समीकरण फर्स्ट। कैसे लिखे इसको, y है हमारा स्कर्ट खरीदने की संख्या, तो स्कर्ट खरीदने की संख्या यहाँ पर देखो शर्त 1 में दिया गया है। स्कर्ट खरीदने गई तो उसकी सहेलियाँ ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, देखो स्कर्ट की संख्या को हम क्या माने हैं y, तो इसके जगह लिखे y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या क्या है x, पैंटों की संख्या की 2 गुनी, मतलब इसमें 2 गुना करेंगे। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, 2 गुनी से 2 कम है, मतलब इसमें 2 घटा देंगे, तो ये बना समीकरण फर्स्ट। और सेकंड समीकरण हमारा बना है यहाँ से, देखो स्कर्ट की संख्या, इसको माने हैं क्या y,
खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, मतलब इसको पैंटों की संख्या को x माने है तो इसको 4, इसमें 4 गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो 4 गुनी से भी 4 कम है, मतलब इसमें 4 घटाना पड़ेगा, इसे माने समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि, कंपेयरिंग मेथड से विधि। देखो ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। ये 2x माइनस 2 और 4x माइनस 2, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4 होगा। अब देखो ये 2x को लिखे, प्लस का 4x को लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस का 4x हो गया, इक्वल टू लिखे, -4 लिखे और माइनस का 2 को राइट साइड ले आए तो ये प्लस का 2 हो गया। अब देखो 2x माइनस 4x, तो ये क्या होगा, माइनस का 2x होगा, इक्वल टू लिखे। अब माइनस का 4 प्लस का 2, ये होगा हमारा -2, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इसे ले जाएंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में होगा, इसके डिवाइड में, तो इससे ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आई हमारी 1। अब ये x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2 लिखे, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 होगा, 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू आई हमारी 0, मतलब y है हमारा स्कर्ट की संख्या, तो वो स्कर्ट की संख्या नहीं खरीदी थी, केवल पैंट की संख्या खरीदी थी, और वो कितनी, तो 1 खरीदी थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी आंसर। उदाहरण 4 है हमारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसे समीकरण फर्स्ट माने, और x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसे समीकरण सेकंड माने। तो हल में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये वाला फर्स्ट को लिखे और 7x को लिखे, इसको अब माइनस का 15y को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये 2 तो रहेगा इधर ही, ठीक है, राइट साइड ही रहेगा, लेकिन माइनस का 15y इधर आके प्लस का 15y होगा, तो x इक्वल टू मिला 2 प्लस 15y, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, इसे माने समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे, अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है हमारा, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो x के जगह का वैल्यू है हमारा 2 प्लस 15y अपॉन 7, तो इसके जगह लिखेंगे 2 प्लस 15y अपॉन में 7, प्लस में ये 2y को लिखे, 2y इक्वल टू ये 3 को लिखे। अब देखो ये 2 प्लस 15y प्लस का, यहाँ पर देखो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस 15y। अब देखो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7, अब ये 7 को डिवाइड करेंगे वो 1 से, तो 1 काटेगा इसको 7 टाइम्स में। अब 7 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो ये 14y मिलेगा। अब देखो y कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख लो। अब देखो ये 3 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर होगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 प्लस 15y प्लस 14y होगा, इक्वल टू लिखे। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 आएगा, 21। अब देखो y कॉमन लिए और ये 15 में 14 को जोड़े तो 29 आया, और ये प्लस का 2 को इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो ये माइनस का 2 हो गया, तो 21 में 2 घटाए तो 19 आया। अब 29 मल्टीप्लाई में इसे ले गए इक्वल टू के राइट साइड तो ये डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू आई 19 अपन में 29। अब y का वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। अब हम सेकंड में रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 2 प्लस 2y, यहाँ पर y था, ठीक है, y की जगह पे हम लिखेंगे 19 अपन में 29, क्योंकि y का वैल्यू ये है, इक्वल टू 3। अब देखो ये प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 29। अब 29 हमें एलसीएम मिला है, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 मिलेगा। 87 में यदि 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 49, और डिवाइड में हमारा 29 रहेगा, तो ये होगी हमारी एक्स की आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो माना कि आफ्ताब की आयु इक्वल टू x वर्ष माने और पुत्री की आयु को हम y वर्ष माने। अब यहाँ शर्त 1 मतलब कंडीशन फर्स्ट जो है हमारा कैसा है, तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व पहले बोलेगा तो इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो x माने है ना आफ्ताब की आयु, लेकिन 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x-7 होगी। तो वही x-7 को यहाँ लिखे हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले होगा x-y, नहीं y-7, ठीक है। उसकी पुत्री का आयु y माने हैं, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु होगा y-7, ठीक है। 7 घटाएंगे, पूर्व बोलेंगे तो घटाते हैं और पश्चात बोलता है तो जोड़ते हैं। तो ये y-7 होगा, इसकी 7 गुनी का था। यहाँ पर बोला है 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा बनेगा x-7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये बनेगा 7y माइनस 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये मिला हमें 49। अब देखो ये बनेगा हमारा x-7y इक्वल टू ये 49 माइनस में है, इसको 1 मिनट इसको ऐसे ही कर लो, x लिखे। अब ये प्लस का 7y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 7y हुआ, इक्वल टू लिखे। अब माइनस का 49 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस का 7 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 होगा। तो हमें मिला x-7y, इसको लिखे और माइनस का 49 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। और ये बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस को हम यहाँ लिख लिए। अब इसे माने समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे x-2y इक्वल टू -42 और समीकरण सेकंड हमारा शर्त 2 से निकलेगा। अब ये कैसे निकला, अब देखो आगे हमारा कंडीशन सेकंड में बोला है अब से 3 वर्ष बाद बोलता है तो जोड़ते हैं। यदि आफ्ताब का आयु x माने हैं तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा, तो x प्लस में 3 होगा, इक्वल टू। अब देखो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब इसकी पुत्री का आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो y+3 होगा, तो इसकी 3 गुनी हो जाऊंगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये बनेगा x+3 इक्वल टू y का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3y और ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 मिलेगा। तो हमें मिला x-3y, ये प्लस का 3y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 3y हुआ, इक्वल टू लिखे। ये 9 हमारा एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 होगा। तो x-3y इक्वल टू 6, इसे माने समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से लिखे x-7y इक्वल टू -42 इसको, और x-3y इक्वल टू 6 इसे समीकरण सेकेंड माने। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समीकरण फर्स्ट से लिखे इसको, तो x-7y इक्वल टू -42, तो x इक्वल टू क्या होगा, -42 हमारा एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 7y को राइट साइड लेंगे तो ये होगा प्लस का 7y, इसे इक्वेशन थर्ड माने, मतलब समीकरण 3। अब समीकरण थर्ड को सेकंड में रखने पर, मतलब ये जो x का वैल्यू आया है ये x का वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड को देखो छोटा है, ठीक है, मतलब इसमें रखेंगे तुरंत निकल जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा में रखेंगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। अब देखो हमारा सेकंड इक्वेशन है हमारा x-3y इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर x-3y इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे लिखेंगे -42 + 7y, तो x के जगह पे हम लिखेंगे x के जगह पे -42 प्लस में 7y, तो समीकरण सेकंड है हमारा। एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
ये अभी दिखेगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x के जगह पे यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x की जगह पे लिखे माइनस का 42 प्लस 7y माइनस का 3y, ठीक है, इक्वल टू, अब ये x के जगह पे ये लिखे माइनस का 42 प्लस 7y माइनस माइनस 3 y इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, ये प्लस का 7y और माइनस का 3y, तो दोनों में y कॉमन ले लिए। अब 7 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 मिला, तो 4y इक्वल टू 6 लिखे, और ये माइनस का 42 को राइट साइड ले गए तो ये प्लस का 42 हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 48 को 4 काटेगा 12 बार में, तो y की वैल्यू आई हमारी 2। अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू को हम रखेंगे किस में, समीकरण सेकंड में। तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। y का वैल्यू हम फाइंड किए 2, तो y की जगह 2 लिखेंगे, तो ये बनेगा 3 दूना 6। अब माइनस का 6 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 6 होगा, तो x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। तो ये होगी हमारी आंसर। और यदि ये y का मान को समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो आपकी जो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हम कभी भी नहीं लेते हैं, तो ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ठीक है। ये नेगेटिव आंसर हमारा नहीं होता है, तो ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा आंसर धनात्मक होता है। तो ये 12 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला एग्जाम्पल है हमारा, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है, ठीक है, रुपया में 9 रुपया है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य रुपया में 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया और रबड़ का मूल्य इक्वल टू y रुपया। शर्त 1 मतलब कंडीशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये 2x है, यहाँ से आया है, ठीक है। x माने हैं पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य को 2x, और 3 माने हैं रबड़ों का मूल्य को, ठीक है। तो ये होगा 3x इक्वल टू 9, ये होगा समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड बनेगा हमारा यहाँ से 4x और 6y इक्वल टू 18, ये समीकरण सेकंड बनेगा। तो इसमें यहाँ पर देखो ये समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में 2 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2 निकलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ 2 निकालेंगे तो 2x प्लस 3y होगा, और इधर 2 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 9, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे, तो इधर मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब हम जानते हैं कि a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि ये तीनों इक्वल रहे तो यह रेखाएं संपाती होती है, और यदि ये संपाती होती हैं तो हल प्राप्त होते हैं और अनेक हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि ये सेम रहे तब, तो a1 ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकंड में, और फर्स्ट में देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो यदि हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा हमें a1 का वैल्यू, देखो a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू भी 2 है, तो ये मिला 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/1 मिलेगा। अब निकालेंगे हम b1/b2, तो b1/b2 निकालेंगे तो ये मिलेगा हमारा 3/3, इसको भी काटेंगे, ये भी मिलेगा 1/1। अब निकालेंगे c1/c2, तो ये भी हमारा सेम निकलेगा। प्लस का 9 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9 डिवाइड में माइनस का 9, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो ये भी मिलेगा हमारा 1/1, ठीक है। ये इसको इधर ले आएंगे क्योंकि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। तो ये कांस्टेंट को इधर लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, हालांकि काट के 1/1 ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके हमारा तीनों बराबर है, मतलब इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके हल प्राप्त होंगे और अनेक हल प्राप्त होंगे,
अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। अब अगला एग्जाम्पल नंबर है हमारा, दो रेल पटरियाँ x + 3y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 ये कंडीशन होती है व्यापक रूप का। अब a1/a2, a1 का वैल्यू 1, a1 का वैल्यू देखो यहाँ से 1 आएगा, और b1 का वैल्यू ये होगा, और c1 का वैल्यू ये, a2 का वैल्यू ये, b2 का, और ये c2 का। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिला a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी समांतर होती है, और समांतर में हमें कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है हमारा, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल प्राप्त कीजिए। तो 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इसका गुणांक को बराबर करते हैं, x का गुणांक या y का गुणांक को। यदि हम यहाँ पर x का गुणांक को बराबर करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 मिलेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो भी 8 मिलेगा। अब जब भी जिसको बराबर करते हैं उसका साइन सेम रहे तो उसको घटाने पर लिखते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को 4 से गुना किए और समीकरण सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किए और घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि साइन सेम है, और साइन अलग अलग रहता तो जोड़ने पर लिखते। अब देखो इससे ये कैंसिल, अब ये भी बराबर हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x और y दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेदी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब a1 का वैल्यू देखो, a1 का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से निकालो तो यहाँ पर मिलेगा a1 का वैल्यू यहाँ पर, ये a1 का, b1 का, c1 का, a2 का, b2 का, c2 का। हालांकि ये वाला इधर लाएगा, इधर ले आएंगे तो ये -8 होगा c1 का, और c2 का वैल्यू -7 होगा। अब देखो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ठीक है, ये -7 होगा। अब देखो अब निकालेंगे a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। तो हम फाइंड आउट किए इक्वल टू, हमें मिला a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अतः समांतर रेखाएं प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर रेखा के लिए कोई मूल प्राप्त नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन, नो SOLUTION, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलता है। तो ये होगा इसका आंसर।